हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के फॉर्म कब आएंगे, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है ना, इस एग्ज़ाम को किस तरीके से लिया जाता है, इस एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न आते हैं, है ना, इस एग्ज़ाम में किस किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, है ना, मतलब हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। यानी कहा जाए तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न और एक परफेक्ट सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज सिलेबस PYQ को देखने के बाद मैंने ये सारे चैप्टर्स बनाए हैं और यहीं से सवाल इस बार भी पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। तो सिलेक्शन भी, तैयारी भी उसी तरीके से करिए, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक परफेक्ट सिलेबस लेने के बाद, है ना। कहते हैं ना कि नदी में ऐसे ही नहीं कूदा जाता है, सबसे पहले आपको तैरना परफेक्ट तरीके से सीखना होगा, तभी आप नदी पार कर पाएंगे। अगर तैरना आप सीखे नहीं तो नदी आपको बहा करके ले जाएगी, है ना। इसीलिए पहले आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करना है और किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग मैथ का पूरा चैप्टर वाइज, है ना, लेवल के साथ कि क्वेश्चन का किस लेवल तक का सवाल आएगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर देखेंगे। साइंस में हमारा 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी से 3-4 सवाल आते हैं, बाकी जो मेनली है फिजिक्स और केमिस्ट्री से गर्दा गर्दा सवाल आते हैं। अब कितने ऑल ओवर सवाल आते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। और 3 वीडियो आएगा सिलेबस का जिसमें फिर जीके के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि ITI का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ITI के एग्जाम में दोस्तों 3 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, मैथ, साइंस और जीके। मैथ में जहाँ आपका 50 क्वेश्चन, साइंस में 50 क्वेश्चन और जीके में 50 क्वेश्चन, देखा जाए तो ऑल ओवर 150 क्वेश्चन रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, है ना, यानी कि 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। और ये एग्जामिनेशन दोस्तों आपको ऑफलाइन लिया जाएगा, जैसे आप लोग को मैट्रिक का एग्जाम होता है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी OMR दिया जाएगा, जिसको हम लोग ऑफलाइन एग्जाम कहते हैं, ठीक है ना। उसमें OMR दिया जाएगा, आपको OMR रंगना है क्वेश्चन देख करके, फिर क्वेश्चन को आपको ले लिया जाएगा वहीं पे, ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। और दोस्तों बात करें, है ना, क्वेश्चन समझ लिए, एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जो ये इसमें दोस्तों जीके है, जीके को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। जो जीके है दोस्तों, जीके आपका 10th बेसिस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लेवल का यहाँ पे सवाल आएगा, यानी मॉडरेट लेवल के सवाल रहेंगे। मॉडरेट और इजी, हाई नहीं रहता है इसमें सवाल, ठीक है। जीके अच्छा रहता है, उतना भी टफ नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 2024 का फॉर्म है वह कब आएगा, है ना, कब आएगा। तो देखिए दोस्तों इसका फॉर्म मैं कहूँ ITI वालों के लिए, तो ITI वालों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे पहले फॉर्म आएगा, है ना। पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल से सबसे पहले आपका फॉर्म आएगा, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले एडमिशन होगा और सबसे पहले कॉलेज में आप पढ़िएगा भी, है ना। बहुत अच्छा है, आप लोग एकदम हर एक चीज़ टाइमली होता है दोस्तों, है ना। दो साल से ये टाइमली हो रहा है, तो इस बार भी दोस्तों आप लोग का परफेक्ट टाइमली है। देखिए अभी तक से तो डेट अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही डेट अनाउंस होता है तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपका जो है अप्रैल से मई के बीच में आप लोगों को यहाँ पे, है ना, फॉर्म देखने को मिल जाएगा, मई से, है ना। और मैं बताऊं आप लोग को जून में, है ना, जून के आसपास, है ना, आपका इसका एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। जून तक में इसका एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। अभी से आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है ना। ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि मैथ्स में जो लेवल रहने वाला है दोस्तों वो कॉम्पिटिटिव लेवल रहने वाला है और ज़्यादा हाई लेवल का नहीं। इसमें मतलब कि कुछ हाई लेवल के 4 से 5 सवाल कुछ हाई लेवल के रहेंगे, क्योंकि भैया एग्जामिनेशन हुआ कहाँ, जब सब क्वेश्चन इजी दे दिया तो हर अपना अपना एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड होता है ना। कुछ सवाल बहुत ईजी रहते हैं, उसमें से कुछ, है ना, 10 सवाल मॉडरेट रहते हैं और 5-7 सवाल टफ रहते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं। देखिए देखा जाए तो आपका सवाल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनालिसिस किया है, तो देखा जाए तो ये सब नंबर सिस्टम का ही भाग है दोस्तों।
है ना, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, है ना। और जो भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, A to Z बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा सब बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो LCM और HCF, है ना, और घनमूल एवं वर्गमूल, फ्रैक्शन देखा जाए तो ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है ना। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, है ना, देखा जाए घातांक एवं कर्ण यानी इंडिसेस एंड सूट्स, देखो फैक्टर्स यानी गुणनखंड, है ना, इसका भी टेक्निक है, बहुत अच्छा टेक्निक मेरे पास मौजूद है और हर एक सवाल को बनाने के लिए। द्विघात समीकरण से भी सवाल देखने को मिला है, ठीक है। देखो अगला है दोस्तों अनुपात एवं समानुपात, है ना, औसत, आयु संबंधी, साझा, प्रतिशत, साझा मतलब पार्टनरशिप, परसेंटेज, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि, फिर बटा यानी डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एकिक नियम, यूनिटरी मेथड, समय एवं कार्य, पाइप एवं टंकी, है ना, और समय एवं दूरी, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, रेल संबंधी प्रश्न, और उसके बाद लास्ट धारा एवं नाव, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अंक गणित यानी अरिथमेटिक का सेक्शन हो गया। अभी दोस्तों 3 सेक्शन से और सवाल आते हैं, है ना, देख लीजिए यहाँ पे मैंने ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, है ना, यानी नाव एवं धारा। अगला है दोस्तों मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से आपका सवाल आएगा। 2D और 3D हम लोग इसको कह सकते हैं, 2D और प्लस 3D दोनों मिक्स सवाल रहेंगे, 2D से भी रहेंगे। 2D में जैसे आपका चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज आयत हो गया, परिमाप, आयत का परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, है ना। इसी तरीके से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, है ना, छिन्नक, ये सब हमारा 3D में आ जाएगा, ठीक है, 3D में आ जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एलिब्रेट करके थोड़ा सा अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस पर मत ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन 2D और 3D ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे ध्यान देना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक से ITI में सवाल देखने को मिलता है, पारा मेडिकल में नहीं मिलता है, लेकिन ITI और पॉलिटेक्निक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात और दोस्तों ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो उसको अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि ITI जो है दोस्तों वो 10th बेसिस एग्जाम है। तो यहाँ पे 10th लेवल के भी कुछ सवाल हैं और कुछ 10th से नीचे हैं, जैसे आप लोग ये सब देख रहे हैं ना, औसत, अनुपात, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, है ना, आयु संबंधी, पार्टनरशिप, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सब 10वां से 9वां से नीचे का सवाल है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों जियोमेट्री से आपको कोण और कोण से संबंधित, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा। फिर दोस्तों सांख्यिकी से भी सवाल आएंगे, है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं माद, माध्यिका, बहुलक, है ना, माद, माध्यिका, बहुलक। फिर उसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमको याद है अभी भी प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से भी सवाल आता है, तो प्रायिकता को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका एक परफेक्ट मैथ का सिलेबस हुआ, ये आपका परफेक्ट मैथ का सिलेबस हुआ। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने मैथ का सिलेबस देख लिया, अब हम लोग दोस्तों साइंस के सिलेबस को देखते हैं कि साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। देखा जाए तो दोस्तों साइंस में मेनली रूप से आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं और उसको किस लेवल तक अपने को पढ़ना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहला जो चैप्टर अपना होगा फिजिक्स में, है ना, भौतिक विज्ञान में दोस्तों कहा जाए तो हमारा पहला चैप्टर है मात्रक एवं विमा यानी कि यूनिट एवं डायमेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों गति एवं गति के नियम। गति में आपको दोस्तों तीनों गति पढ़ लेना है, समतल में गति, है ना, सरल रेखा में गति और दोस्तों वृत्तीय गति। और फिर उसके बाद एक और गति होती है ना, सरल आवर्त गति, ठीक है। तो ये सभी गति को पढ़ना है। फिर उसके बाद गति के नियम पढ़ लेना है, जहां से आपको आवेग, बल, है ना, समवेग, संवेग, संरक्षण सिद्धांत, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। फिर उसको दोस्तों तरंग गति एवं ध्वनि यानी कि वेव, मोशन एंड दोस्तों साउंड पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हीट, हीट मतलब दोस्तों इसके अंतर्गत सब चीज, गुप्त उष्मा, है ना, गुप्त उष्मा हो गया, विशिष्ट उष्मा हो गया, है ना, उष्मीय प्रसार हो गया, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। किसमें,
ऊष्मा में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्रकाश, ये एक चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया प्रकाश यानी लाइट। इसके अंदर दोस्तों आप लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, लेंस, है ना, लेंस की जो भी उपकरण है ना, लेंस से जो भी उपकरण बनता है, जैसे दूरदर्शी होता है ना, दूरबीन जिसको हम लोग कहते हैं। फिर सरल सरल माइक्रोस्कोप, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों संयुक्त माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। फिर इंद्रधनुष के बारे में, मतलब लगभग चीज़ें जितनी भी लाइट से रिलेटेड है सारे को हमको इसके अंदर पढ़ना है। और सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे आईटीआई के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड होकर के, ठीक है। आईटीआई को मद्देनजर रखते हुए मैं इस सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखा जाए दोस्तों तो अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की, है ना। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों विद्युत धारा से सवाल तो 100% रहेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकत्व, इसका अंग्रेजी मैंने नहीं लिखा है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, प्रेरण, इंडक्शन हो जाएगा, एंड मैग्नेटिज्म लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों सेमीकंडक्टर, और एक और आता है ब्रह्मांड यूनिवर्स, यानी जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में नॉलेज लेना, क्योंकि सवाल आ जाता है कि बुध के कितने उपग्रह हैं, ऐसे करके सवाल आता है, कितने दिनों में चक्कर लगाता है ना, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो जीके का सवाल इसमें भी आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको डाल चुके हैं, क्योंकि PYQ में पूछा हुआ है भैया। तब अब आता है दोस्तों रसायन विज्ञान, हम लोग को ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही फोकस करना है, बायोलॉजी के फेर में नहीं रहना। बायोलॉजी के 2 से 3 ही सवाल आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। वो भी इस बार से ही आने लगा, पहले तो आता भी नहीं था, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर। फिर उसके बाद दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि दोस्तों परमाणु संरचना, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रेडियो सक्रियता, है ना, रेडियो एक्टिविटी, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग, है ना, तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, एलिमेंट्स। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, यानी कि दोस्तों केमिकल संकेत को क्या कहेंगे, सिंबल, है ना, फार्मूलाज एंड इक्वेशन, ठीक है। जैसे आप लोग को आता नहीं है कि भैया बेंजीन का सूत्र बताओ, तो कार्बन के अंदर आता है, कार्बन के यौगिक का नाम है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे आता है भैया रासायनिक सूत्र में कह सकते हैं हम लोग कोई भी एक, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र या जिप्सम का सूत्र, या फिर आपसे पूछा जाता है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो ये सब इसी में अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना, आपको पता है आपका जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ से भी सवाल आता है। फिर उसके बाद फ्यूल को हम लोग पढ़ेंगे। फिर सूर्य और यानी नाभिकीय ऊर्जा यानी सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी या फिर पावर, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटालियोट्स, है ना, मेटालियोट्स। फिर उसके बाद केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आता है कार्बन और इसके यौगिक, है ना, कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक्स, है ना, है ना, यानी इंपॉर्टेंट्स केमिकल कंपाउंड्स को देख लेना है। ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं दोस्तों, ये चैप्टर्स के साथ साथ टॉपिक्स भी कह सकते हो, ये सारे टॉपिक्स से लगभग सवाल आए हुए हैं अल्टरनेट वे में। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को बहुत गहन अध्ययन करना होगा, बहुत अंदर तक आपको करना होगा अध्ययन, तब जाकर के आप इसके लेवल के सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको अभी बुक भी सजेस्ट करने वाला हूं कि हम लोग कौन सा बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तब दोस्तों अब हम लोग जीके के सिलेबस को समझते हैं कि जीके के सिलेबस क्या है, जीके में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, क्योंकि जीके तो बहुत बड़ा है दोस्तों, तो उसको लिमिट करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जीके के लिए, है ना, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए मैं परफेक्ट बुक भी बताने वाला हूं कि अगर आप उस बुक को फॉलो करते हैं तो आपको ये सब चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ आप एग्जाम भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए जीके का दोस्तों कुछ चैप्टर्स के नाम लिख दिए, जैसे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड,
भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारत का भूगोल यानी कि दोस्तों इंडियन जियोग्राफी, विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ दोस्तों आपको करेंट अफेयर देखने हैं इंडिया लेवल और आपके बिहार के लेवल पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो उस तरह के सवाल को उठाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लीजिए कितना अच्छा अच्छा लेवल का सवाल आएगा। अब देखिए मिसलेनियस यानी विविध, मिसलेनियस में क्या है, एक्चुअली में आप जो पढ़िएगा इसमें से जो मेन मेन पॉइंट निकलते हैं वही हमारा मिसलेनियस हो जाता है। अगर आप लूसेंट उठाइएगा तो लूसेंट का पीछे वाला भाग देखते हैं, है ना, तब उसके लिए आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिसलेनियस उसका कवर कर लीजिए। जैसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, भारत के मुख्यमंत्री, है ना, प्रथम महिला यानी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, कहाँ की थी, है ना, क्या नाम था, है ना, उसी तरीके से प्रथम वाला, पहले वाला, ऊंची चोटी कितना ऊंचा है, ये सब डिटेल किस में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, विविध में, मिसलेनियस में, है ना, पुरस्कार से रिलेटेड, लेखक से रिलेटेड, कौन सी किताब किसने लिखी, तो ये सब मिसलेनियस में आता है। आपको मैं सबसे बढ़िया बुक जीके के लिए, आपके आईटीआई के एग्जाम के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं बुक्स के बारे में भी लिख लेता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना जो भी बुक है। देख कुछ बुक आपके पास अवेलेबल होगा और जो बुक आपके पास नहीं है वो बुक आप मार्केट से अवेलेबल करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जीके के लिए, तो जीके के लिए अभी अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको दोस्तों कौन सा लेना है, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट का लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको साइंस के लिए, देखिए अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप दोस्तों चुपचाप क्या करिए, है ना, साइंस के लिए आप दोस्तों एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, है ना, एनसीईआरटी को केवल फॉलो कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप लोग दोस्तों जो जो मैंने चैप्टर बताया, बस इस चैप्टर को दोस्तों आप लोग +2 लेवल तक, थोड़ा सा +2 लेवल तक, एडवांस तक आप लेके चले जाना, +2 लेवल तक चल जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे तो मैं करवा ही दूंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। फिर उसके बाद आता है मैथ, मैथ के लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक कहा जाता है सागिर अहमद, सागिर अहमद, है ना, सागिर अहमद का कंपटीशन का बुक है ना, कंपटीशन का बुक ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे आपको टेक्निक सीखने को मिलेंगे, ट्रिक सीखने को मिलेंगे, फार्मूलाज देखने को मिलेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि आपका मैथ बहुत अच्छा जाएगा। 50 क्वेश्चन है तो आप बहुत अच्छे से बना पाओगे, और जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए ये सारे चैप्टर आपको सागिर अहमद बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बुक भी पता लग गया। ऐसे मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला था बच्चों के बीच में, ताकि उनके बीच में ज़्यादा हो, और मैं डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा, मतलब कि डेडिकेटेड का मतलब था पर्सनल, इसी पे फोकस करना, ठीक है। तो हम लोग बुक वाला भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बुक्स के बारे में बताएंगे। अब ये तो आपकी तैयारी के लिए बताया, और क्या क्या बुक्स के फॉर्मेट में आपको तैयारी को और बेहतर करने के लिए क्या क्या होगा, स्ट्रैटेजी वाले बुक वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में तबाही मचा दीजिए, ताकि वो लोग भी आईटीआई के इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करें और आईटीआई के एग्जाम को भी कंप्लीट करें। जय हिंद, जय भारत।